ओम अर्सत्ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। चीजें दुनिया में बदलती रहेंगी, लेकिन उनके सामने वह सारा का सारा एक साथ जानने में और एक साथ देखने में आता रहेगा। और इस तरह की अनुप्रत होने वाली क्रिया से वो क्या रहते हैं? संप्रितृप्यन एक शब्द है, इसमें संस्कृत थोड़ी कठिन सी लगती है पढ़ने में भी बोलने में भी, लेकिन जो पढ़ते हैं शब्दों के अर्थ समझते हैं, उन्हें उसमें जो भाव निकलता है उस भाव से उन्हें बड़ा आनंद आता है। वह जानते हुए देखते हुए भी सबको एक साथ बिना किसी बाधा के निरंतर अपने अंदर वह क्या रहते हैं? संप्रितृप्यन, तृप्त रहते हुए। क्या रहते हुए? तृप्त। तृप्त जानते हो? तृप्ति संतोष से भी एक बड़ी चीज होती है। संतोष तो एक फिर भी कहना चाहिए छोटी चीज हो गई, तृप्ति एक अलग चीज होती है। जैसे मान लो आपने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में आपका पेट तो भर गया, तो आपको संतोष हो गया, चलो भूख लग रही थी, भूख तो मिट गई। लेकिन तृप्ति होना एक अलग चीज होती है। सुन रहे हो? ये भाव है। अब इस भाव को कैसे समझाया जाए? संतोष हो जाना और तृप्त हो जाना। मानो जैसे गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में बहुत भीतर से प्यास लग रही थी, पानी मिल गया। तड़फ रहे थे, भीतर से बहुत वेदना हो रही थी, बहुत भीतर से कमजोरी हो रही थी, ऐसा लग रहा था उल्टी होने ही वाली है, तो क्या मिल गया? पानी मिल गया। पानी मिल गया तो क्या हो गया? संतोष हो गया। क्या हो गया? संतोष हो गया। सुन रहे हो? अब उसी जगह पर किसी ने आपको पानी तो दिया, लेकिन वो पानी में थोड़ी सी बर्फ डाल के दी। समझ आ रहा है? उस बर्फ के साथ में उसने थोड़ा उसमें मीठा भी डाला। उस मीठे के साथ में उसमें थोड़ा सा इलायची भी डाली। उसके साथ में उसने थोड़ा सा रूह-अफ़ज़ा का कलर भी डाला। क्या सुन रहे? और उसके साथ में जब ये सब चीजें मिला दी गई, फिर थोड़ा सा ऊपर से एक अच्छा गुलाब के फूल का एक एसेंस आता है, वो डाला, खस डाला, उसका एसेंस डाला, और फिर उसका पानी आपको पिलाया। सुन रहे हो? दैट इज कॉल्ड तृप्ति। हाँ, अब मिला कुछ, आज तृप्ति हुई। और वो भी थोड़ा नहीं दिया। ऐसा नहीं कि आपको बस थोड़ी सी इतनी सी एक चम्मच में या किसी एक छोटी सी किसी भी चीज में दे करके आपके बस कंठ तक गया और वो रह गया, ऐसा नहीं दिया। आपके सामने एक जग भर करके पियो जब तक पीना है। क्या हो गया? एक जग में पुष्टि नहीं होगी क्या? तृप्ति नहीं होगी? तो दूसरा जग भी तैयार है। जब तक कि आप ये ना कहने लग जाओ कि हाँ बस बहुत हो गया, तृप्ति हो गई, बस हो गया, बहुत हो गया, अब कोई भी तड़फन नहीं है, अब कुछ नहीं है, ऐसी तृप्ति को यहां पर कहा जा रहा है संतृप्यन। तृप्त रहते हुए। तृप्ति बहुत जरूरी है। जानने देखने से तृप्ति होगी क्या?
हम तुम्हें जान रहे हैं, तुम हमें जान रहे हो, इससे क्या तृप्ति होनी है? नहीं सुना? जानना देखना एक अलग चीज है और तृप्ति होना अलग चीज है। आखिर आत्मा के अंदर भी तो कुछ ऐसा सुख की अनुभूति होनी चाहिए जिस सुख के माध्यम से उन्हें तृप्ति महसूस हो, हमेशा मैं तृप्त हूं। अब जब आपको 2 जग किसी ने फिर पिला दिया, पी जाओगे ना? बोलो तो। अब फिर पीने के बाद में जब आपने के सामने फिर और एक्स्ट्रा लाया गया तो आप कहोगे नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब जगह नहीं है। उसका नाम क्या है? तृप्ति। संतोष तो एक बहुत छोटी सी चीज है। जब आदमी प्यासा होता है, उसको पानी मिल जाता है, सादा भी पानी मिल जाता है, बिल्कुल सामान्य सा, तो भी उसको संतोष हो जाता है, चलो कम से कम जान तो बच गई। तड़फ रहे थे, वो तड़फन तो दूर हो गई। इसका नाम है संतोष। तो संतुष्ट नहीं है वो, संतोष से भी बहुत ज्यादा आगे हैं, तृप्त हैं। हम लोगों को पर द्रव्यों में तृप्त होना पड़ता है, पर पदार्थों में तृप्त होना पड़ता है, और वो किस में तृप्त हैं? वो स्वयं में तृप्त हैं। संतृप्यन, समीचीन रूप से जो तृप्त होते रहते हैं हर समय। जैसे जानने देखने की क्रिया हमेशा चलती रहेगी अनंत काल तक, ऐसे ही वह अपनी आत्मा में तृप्ति महसूस करेंगे अनंत काल तक। अनंत काल तक वह अपनी आत्मा में ही, और किसी चीज में उन्हें तृप्ति नहीं होगी। एक चीज में जिसको एक बार तृप्ति हो जाती है, वो फिर किसी दूसरी चीज की कभी इच्छा नहीं करता, अगर वास्तव में उसे उससे तृप्ति हुई हो तो। वास्तव में नहीं होती है, इसलिए दूसरी की इच्छा होती है। एक बार अगर जिसको जिस पदार्थ से तृप्ति हो जाएगी, वह उसके अलावा कभी कोई दूसरे पदार्थ की इच्छा करेगा ही नहीं। और दूसरे पदार्थ की इच्छा करना में भी एक डिपेंडेंसी होती है, लेकिन अरिहंत भगवान किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वह अपने ही स्वभाव में तृप्त हो रहे हैं, अपने ही आत्मा के सुख में तृप्त हो रहे हैं, अपने ही आत्मा के आनंद में तृप्त हो रहे हैं। यूं नहीं समझना कि वो निकम्मे हो गए, वहां अब उन्हें बोरियत हो रही होगी। इसको बताने के लिए यहां बताया जा रहा है उनके अंदर कभी कोई बोरियत नहीं होती, क्योंकि जो अपने आप में तृप्त रहता है वह कभी बोर नहीं होता है। उसे कहीं कोई दूसरा बोर खुदाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं समझे? जहां खुद उसके अंदर का पानी का स्रोत खुद उसके अंदर भरा हुआ निकल करके उसी को तृप्त कर रहा है, वहां किसी दूसरे स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा के एक एक पॉइंट में भरा हुआ अनंत सुख का वह स्रोत खुल गया है। जैसे बोरवेल में से एकदम से पानी खुल जाता है, पानी मिल जाता है, तो उसमें से जैसे पानी का वह स्रोत फूट पड़ता है तो वहां पर पानी पानी होता है। उसी तरीके से उनकी आत्मा का अनंत सुख वह निकल आया, फूट गया, इसलिए वो ऐसे तृप्त हुए कि वह अपने आप में ही तृप्ति महसूस अनंत काल तक करते रहेंगे। सुन रहे हो? सिद्ध भगवान ऐसे छोटे मोटे नहीं है कि केवल नमो सिद्धाड़म कर लिया और काम हो गया। उन सिद्धों का स्मरण करने के लिए हमें उनके क्वालिटी भी जानना पड़ेगी, और उसी क्वालिटी को जानने के लिए इस तरह से जो आचार्यों ने हमें कुछ लिख करके दिया है उसको समझना पड़ेगा। समझो, शब्द तो छोटा सा होता है, जानन पश्यन समस्तम समनुपरतम संप्रतिप्यन वितन्वन। हमने एक लाइन पढ़ दी और पढ़ करके निकल गए। लिखने वालों ने क्या सोच के लिखा होगा, कितनी भावों से लिखा होगा, और एक एक शब्द में कितना भाव छुपाने के लिए उन्होंने ऐसी क्रियाओं के प्रयोग किए होंगे ढूंढ ढूंढ करके। और ये क्रियाएं किसी छोटे मोटे छंद में नहीं समाएंगी, इसलिए उन्होंने बड़े छंद का आलम्बन लिया, जिसे सरक धरा छंद कहते हैं। क्या सुन रहे हो? 21 अक्षरों वाला ये छंद होता है। एक लाइन पढ़ने में 3 बार रुकना पड़ता है 7-7 अक्षरों के बाद में, तब जाकर के वो एक लाइन पढ़ने में आती है। बड़ा छंद कहलाता है। ये जो भक्तामर स्तोत्र आदि के छंद होते हैं सब, बसंत तिलका वगैरह छोटे छोटे छंद होते हैं सब। ये जो पढ़ते रहते हो दर्शनम देव देवस्य, सब अनुष्टुप वगैरह छोटे छोटे छंद होते हैं। सिद्ध भगवान की ये बड़ी स्तुति,
ये किसी भी सिद्ध चक्र की आराधना से कम नहीं है। और जब आपको ऐसे सिद्धों का ज्ञान निरंतर होता रहेगा तब आपके अंदर कहीं सिद्ध भगवान बनने की इच्छा उत्पन्न होगी। आप सही ढंग से सिद्धों को समझ पाएंगे तो अपनी आत्मा को भी सिद्ध भगवान बनाने के लिए भीतर से भावना कर पाएंगे। ये भावना ही सबसे बड़ी चीज है। हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, सिद्ध बनाएं, तो शुद्ध बना करके हमें क्या मिलता है? दुनिया एक साथ देखेंगे हम, दुनिया एक साथ जानेंगे हम। सुन रहे हो? चंद्रयान पर चंद्रमा कभी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमें दिखाई देगा कि चंद्रमा कहां है, चंद्रयान कहां है, इस चंद्रयान की कितनी ताकत है, ये कितनी दूरी तक जा सकता है, उसके बाद में ये कहां पर ब्लास्ट होगा, कहां इसका फ्यूल काम करना समाप्त कर देगा और कहां पर इसका सारा का सारा पूरा का पूरा ये फ्यूल नष्ट होकर के ये अपनी गति रोक देगा। ये सब चीजें आज हमें एक एक करके जानने देखने में आती हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में सब चीजें एक साथ। आज क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले वर्षों में क्या होगा, आने वाले युगों में क्या होगा, ये सब उनके ज्ञान में एक साथ देखने जानने में आता है। और यही सब हमारी आत्मा का भी स्वभाव है। इसलिए सिद्ध एक नहीं हुए हैं, सिद्ध अनंत होते हैं और हम सब भी उन्हीं सिद्धों की परंपरा में शामिल हो सकते हैं। सिद्ध भगवंतों की यह परंपरा अनादि अनिधन परंपरा है। इसी को सनातन परंपरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, धर्म कभी कोई सनातन नहीं होता। ये जो हिंदू 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 धर्म, ये कोई सनातन सनातन कहने से कोई सनातन नहीं हो जाता। जो अहिंसा का भाव है वो भाव सनातन है। हिंसा से दूर रहने का जो भाव है, ये अहिंसा का जो धर्म है, ये सनातन है। आज कोई भी पंडित, कोई भी बाबा व्यक्तियों को सनातन बना रहे हैं, धर्म को सनातन बना रहे हैं, लेकिन किसी भी अच्छी परंपरा को सनातन नहीं कह रहे हैं। अगर वही बाबा ये कहने लग जाए अहिंसा की परंपरा सनातन है, अहिंसा धर्म सनातन है, तो ये सनातन का भाव सभी के लिए स्वीकार करने में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो। हाँ भाई, अहिंसा सनातन है। हिंदू हिंदू कहने से तो आदमी दिखाई देता है, जो भगवा वस्त्र पहने हो या कोई इस तरीके का कोई झंडा अपना प्रयोग करता हो, व्यक्ति विशेष का वो धर्म कभी भी सनातन नहीं हो सकता। धर्म वह सनातन होता है जो सबका हो, सबके लिए हो। हर मजहब के व्यक्ति के लिए अहिंसा प्रिय है और हर वह व्यक्ति जिसने किसी नए मजहब को भी जन्म दिया, नए संप्रदाय को भी जन्म दिया, उसने अहिंसा को माना, अहिंसा को स्वीकारा, अहिंसा पर चला है वो। अगर अहिंसा धर्म को सनातन कहा जाए, अहिंसा परमो धर्म सनातन है, अहिंसा धर्म को मानने वाला सनातन है, तो ये बात पूरे राष्ट्र को स्वीकार हो सकती है। लेकिन अगर किसी एक जाति के लिए सनातन कहा जाता है तो दूसरा जाति वाला उस समय पर मौन धारण कर लेता है। हिंदुओं को सनातन कहने से अगर उसमें जैन शामिल नहीं है तो जैन अपने आप को क्या समझेंगे? जैन हिंदू तो नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अपनी विशेषताएं अलग हैं और जैन धर्म की विशेषताएं अलग हैं। भले ही हम लाख कहते रहें, लोगों के दिमाग में लाख बातें इस तरीके की पड़ी रहें कि हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला है, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म निकला है, लेकिन ये बात नितांत गलत है। इन्हें कभी भी इतिहासकारों ने या अच्छे मनीषियों ने स्वीकार किया ही नहीं है। यहां तक कि अच्छे जो दार्शनिक हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उन्होंने लिखा है कि नहीं, ये अपने आप में एक अलग धर्म है, एक अलग परंपरा है, एक ऐसी ट्रेडिशन है जो वेदों से भी पहले चली आई हुई एक परंपरा है, जिसे आर्य परंपरा, श्रवण परंपरा कहा जाता है। इस श्रवण परंपरा के माध्यम से ही दुनिया में हमेशा से अहिंसा धर्म रहा है और दुनिया में हमेशा से आध्यात्मिक जो एक भाव दुनिया में देने का रहा है वो हमेशा से रहा है। ये परंपरा को सनातन कहना
धर्म की परंपरा अगर सनातन बनेगी तो वही सनातन बनेगी जिससे सबका भला हो। एक मजहब को, एक संप्रदाय को हम सनातन सनातन कहते कहते दूसरे मजहब से, दूसरे लोगों से अगर हम द्वेष भाव अपना रहे हैं या उनको भी हम जबरदस्ती अपने में शामिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो यह भी एक हिंसा है। भगवान महावीर स्वामी ने इसको भी हिंसा कहा। किसी के विचारों को जबरदस्ती परिवर्तित करने की कोशिश करना भी एक हिंसा है। आप उसे समझाओ, आप उसे बताओ, दबाव मत दो, उसे समझने के लिए स्वतंत्र छोड़ो। जब उसकी मनसा आएगी वो समझ लेगा। इसलिए भगवान ने जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ देखते हुए भी किसी पर कभी दबाव नहीं डाला। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए आंदोलन नहीं किए, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए किसी को भड़काया नहीं, अहिंसा के लिए भी भड़काया नहीं। अहिंसा तो उनके प्रेजेंस से अपने आप उस जगह पर रहा करती थी जहां पर वो उपस्थित हो जाते थे। जहां भगवान महावीर स्वामी उपस्थित हो जाते थे, जिस स्थान पर पहुंच जाते थे, उसी के घेरे में चारों ओर 100 योजन तक कोई हिंसा नहीं कर सकता। इसका नाम है अहिंसा की प्रतिष्ठा। 100 योजन क्या कहलाता है? एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, माने 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के घेरे में कहीं कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता, कोई भी सांप किसी मेढक को नहीं पकड़ सकता और कोई भी सिंह किसी हिरण को नहीं पकड़ सकता। शांत हो जाएगा। इसका नाम है अहिंसा। और इस अहिंसा की प्रतिष्ठा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वहित, ये जो पतंजलि ने भी इस अहिंसा को स्वीकार किया कि ये अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर सब लोग वैर मुक्त हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे के हित में तत्पर हो जाते हैं। इस परंपरा को सनातन परंपरा कहा जाता है। अगर हिंदू 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 करते रहोगे तो जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब कहां जाएंगे? और जैन परंपरा तो अपने आप में एक ऐसी आदर्श परंपरा है जहां पर एक भगवान की मान्यता है ही नहीं, तो हिंदू में से जैन निकल कैसे सकते हैं? आपके यहां भगवान कभी एक के अलावा दूसरा होता नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये आपका फॉर्मूला है। और हमारे यहां भगवान सिद्ध एक नहीं, अनंत होते हैं। अनंत हो चुके हैं तब भी उन्होंने रोका नहीं है। आओ, एंट्री जारी है, आते रहो, हर समय होते रहते हैं। हमारे लिए तो हमारी दुनिया में जिसे हम जानते हैं 6 महीने 8 समय में 608 निरंतर सिद्ध हो रहे हैं। तुम्हारे दिन महीने गुजरते जा रहे हैं, यहां पर भले ही सिद्ध नहीं हो रहे हैं, दूसरी जगह सिद्ध हो रहे हैं। 6 महीने में 608 सिद्ध निरंतर हो रहे हैं। ये परंपरा कभी रुक नहीं सकती है और रुकेगी भी नहीं। इस परंपरा को अनादि कहा जाएगा, इसको सनातन कहा जाएगा। और जो अपने आप को शुद्ध बनाएगा, उसे शुद्ध बनाने की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसे हमें सनातन कहना चाहिए। लेकिन लोग किसी भी तरह की एक अभिप्राय को, एक धारणा को जब सनातन कहने में लग जाते हैं तो वह एक ग्रुप को तो आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अनेक लोगों के ऊपर हिंसा का भाव, यानी किसी भी तरह की एक नकारात्मक भावना का भाव पैदा कर देते हैं। सनातन का मतलब जो भाव हमेशा से बना रहा हो और जिसके माध्यम से हमेशा से दूसरों का हित होता आया हो, आगे भी उसी भाव से जिसका हित होता रहे, उस परंपरा का नाम सनातन परंपरा है। उस परंपरा में जन्म लेने वाला कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे जिन हो, चाहे विष्णु हो, चाहे तीर्थंकर हो, सब उस सनातन परंपरा में माने जाएंगे जिन्होंने आत्मिक सुख की बात की हो और आत्मिक सुख के लिए ही सबको रास्ता दिखाया हो। आज हम देखें अपने आप में तृप्त कौन दिखाई देता है बिना किसी हिंसा के? अपने आप में तृप्त होना, जब हम सिद्धों की स्तुति करेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसा तृप्तिपना आना चाहिए। भले ही वो सिद्ध हमारे पास आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा ज्ञान भी मिल जाता है तो भी हमारे अंदर एक तृप्ति आने लग जाती है।
और वही तृप्ति का नाम ध्यान कहलाता है, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तृप्त होना सीखो, सिद्धों का स्मरण करते ही तृप्त होना सीखो। और इसीलिए जब हम उन सिद्धों का स्मरण करना चाहते हैं तो हम कैसे करें? या तो हम नमो सिद्धाड़म करें, नमो अरिहंताड़म करें, या हम ओम कहें या अरहम कहें। ये ओम और अरहम इसी के क्या हैं? संक्षिप्त रूप हैं। अगर हम पूरा नमोकार मंत्र पढ़ने में टाइम लगता है और हमें बहुत जल्दी भगवान को याद करना है, पंच परमेष्ठी को, तो क्या बोलना? ओम। अगर हमें अनंत सिद्धों को स्मरण करने में समय लगे तो हम एक अक्षर में क्या बोलें? अरहम। जैसे ही आपने अरहम का स्मरण किया, आपके अंदर विचारों में शुद्धता आएगी, आपका सिद्धों से सीधा कांटेक्ट होगा और आपके अंदर उन सिद्ध भगवंतों की ऊर्जाएं आपके अंदर आने लग जाएंगी। आप उस सनातन परंपरा से जुड़ जाएंगे। ये अनादिकालीन परंपरा है, ये सिद्धों की परंपरा है। और इसी सिद्धों की परंपरा में यहां कहा जाता है, आप निरंतर अपने आप में, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से तृप्त रहते हुए इस संसार में विहार करते रहे। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष तक क्या करते रहे? तो जहां भी जाते थे सब कुछ देखते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन थोड़ा सा उपदेश दे करके दूसरों के लिए भी कुछ बता देते थे। और वह भी ये बता देते थे कि जैसे हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, वैसे ही आप भी जान देख सकते हो। आप भी स्वयं में तृप्त होना सीखो। जब आप स्वयं में तृप्त होंगे, खुद ही सब अपने अंदर एक ज्ञान और दर्शन की ज्योति प्रकट कर लेंगे, तो उसके सामने कभी भी अंधकार मडरा नहीं सकता है। यही बात आगे कही जा रही है। धुनवन ध्वांतम नितांतम। वितनवन, वितनवन एक शब्द और आया, माने विस्तरित होते हुए, अपने ही स्वभाव में विस्तार को प्राप्त होते हुए, अपने ही स्वभाव में जो जानने और देखने में आ रहा है उसी में फैलते हुए, कहना चाहिए उसी में लौटते हुए। जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है तो क्या करता है? लौटता भी है ना। लौटना नहीं कह रहा हूं, लौटता। लौटता माने खा पी के क्या करते हो? वही लौटना, वही कह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? खा पी के, अरे भैया अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो तृप्त हो गए, अब तो थोड़ी सी लेट जाओ। ये लौटना कहलाता है। थोड़ा सा लौट जाओ, लेट जाओ। इसी को कहते हैं थोड़ा सा अपने में फैल जाओ, पैर फैला लो। क्या बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में? थोड़ी देर के लिए पैर फैला लो। यहां भी आचार्य वही कह रहे हैं, थोड़ा सा फैल जाओ। अपने में तृप्त जो हो गया वो अपने में ही फैल जाएगा, अपने में ही फैला रहेगा, अपने में ही विस्तृत रहेगा। और वो अपने विस्तार में, अपने अंदर ही अपने आप को, जितने उनके असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, उन्हीं में वह फैले हुए रहते हैं और कहीं नहीं फैलते हैं। और कहीं फैलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और कहीं फैलना समझते हो कि नहीं? ऐसा लगता तुम लोग अपनी कुछ बुंदेलखंडी या ऐसी जो अपनी प्रादेशिक भाषाओं की जो शब्द होते हैं थोड़ा कम समझते हो। ऐसा तो नहीं है? जैसे कोई व्यक्ति यहां पर आकर के, जैसे एक दिन देख रहे थे आप, कुछ भी एकदम से सभा में खड़ा होकर के चिल्लाने लग जाए, कुछ भी बोलने लग जाए, तो क्या बोलते हैं इसको? भाई ये फैल गया, बिफर गया। तो दूसरे पे फैल जाना ये जो है नुकसानदेह है। दूसरी जगह पर फैल जाना, दूसरे के ऊपर फैल जाना, दूसरे पर बफर जाना, ये एकदम से ब्लास्ट कर देना, ये दूसरे के लिए पीड़ादायक हो जाता है। तो भगवान किसी दूसरे पर कभी भी, दूसरों पर कभी भी फैलते नहीं है। वो किस में फैलते हैं? अपने में फैलते हैं। सुख भी अपना है, शांति भी अपनी है, ज्ञान भी अपना है, दर्शन भी अपना है, सब तृप्ति भी अपनी है, तो अपने में ही फैलेंगे वो। माने उनके फैलने से आपको कभी भी दुख नहीं होगा। ये उनकी अहिंसा है।
समझ पा रहे हो? ऐसे फैलो कि दूसरे को परेशानी ना हो। अब आप मान लो यहीं पे फैलने लग गए कहीं, भाई हम तो तृप्त हो गए, यहीं पे लेट जाएं हम, तो सामने वाले को परेशानी होगी। यहां बैठने के लिए आए थे कि लेटने के लिए आए थे? उसके लिए पैर लगाओगे, वो आपको लेटता हुआ देखेगा तो उसके लिए परेशानी होगी, माने आप उसके लिए पीड़ा पैदा कर रहे हो, आप अहिंसक नहीं हो। यहां क्या करना है? यहां पर आपको फैलना नहीं है, यहां पर आपको लेटना नहीं है, यहां पर आपको बैठना है। खड़े हो सकते हो, अगर घुटनों में दर्द ज्यादा हो जाए बैठे बैठे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फैलने का मतलब हो गया लेट जाना, दूसरे की जमीन को घेर लेना। दूसरा जहां बैठ सकता था वहां पर आपने अपना स्थान घेर लिया। ये सब नहीं होने का नाम ही क्या है? सिद्ध भगवान है। आ रहा समझ में? सिद्ध भगवान जहां बैठ जाते हैं वहां पर भी वो इस तरह से फैले हुए अपने में रहते हैं कि अगर कोई दूसरे सिद्ध भगवान भी आ जाएं तो उनको मना नहीं करते। यूं नहीं कहते आप देख नहीं रहे हो, आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। नहीं समझ में आया? ये भी नहीं कहते वो। यूं नहीं समझना कि ये नहीं, इसलिए नहीं कहते कि वो इंग्लिश नहीं जानते, वो दुनिया की हर लैंग्वेज जानते हैं। यानी जहां एक भगवान, एक सिद्धों की आत्मा विद्यमान विराजमान है, वहां पर एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अनंत भी आ जाएं, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, सब उसी में समाहित होते चले जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे की जगह में नहीं फैले हुए हैं और दूसरा भी अब उनकी जगह में नहीं फैल सकता है। सब अपने अपने में वितन्वन है, सब अपने अपने में फैले हुए हैं। समझ आ रहा है? इसको कहा जाता है सिद्धों की अवगाहन शक्ति। सिद्धों के 8 गुणों में एक अवगाहन नाम का भी गुण होता है। इस अवगाहन नाम के गुण के कारण से वो अपनी ही अवगाहना जहां होती है वहां पर अनंतों को भी अवगाहित कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? कभी भी वो किसी दूसरे को अपने स्थान पर बैठने से रोकते नहीं है, और जहां पर एक सिद्ध भगवान है वहां पर अनंत भी सिद्ध उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और सब अपने अपने में फैले रहते हैं, किसी को किसी से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इतने अच्छे सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे उनको जानो, ऐसे उनको देखो। सुन रहे हो? जब इस तरह से उनका विस्तार जानोगे, देखोगे, तब ये धुनवन ध्वांतम नितांतम, वह नितांत जो ध्वांत माने अंधकार है उसको हमेशा धुनते रहते हैं। धुनते रहने माने देखो, प्रकाश हो जाता है तो उसे अंधकार से लड़ना भी पड़ता है। ये लड़ाई दिखाई नहीं देती है लेकिन होती रहती है। प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं है, आप कहते हो ना, माने वो कोशिश तो कर रहा है ना टिकने की, लेकिन वो टिक नहीं सकता, टिक नहीं पाता, क्योंकि वो प्रकाश की शक्ति है। इसी तरह से उनके अंदर जो ये अनंत ज्ञान ज्योति उत्पन्न हो गई है, अब इसके सामने अंधकार बहुत है, लेकिन वो अंधकार उनके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा और उस अंधकार को वो हमेशा दूर करते रहेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र होता है और उस समुद्र में कचड़ा कोई डाल देता है तो वो कचड़े को समुद्र क्या करता है? बाहर फेंक देता है, बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है। वो कचड़ा उसके किनारों पर रहेगा, समुद्र में नहीं जाएगा भीतर। इसी तरीके से कोई भी जब अपने एग्जिस्टेंस को बना लेता है तो उसे दूसरे की सत्ता से एक तरह से लड़ना तो पड़ता ही है। एक कोई केंद्र में आ गया है, एक किसी की पार्टी बन गई है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, दूसरा उसके ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन उस पर डटे रहना, उससे लड़ते रहना, उसको अपने में आने नहीं देना। ये भी निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, तभी जाकर के उनके अंतरंग में जो अनंत ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है उसमें अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता है। उसको धुनते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। किसको?
ध्वांत को। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा निरंतर क्या करता रहता है, आपकी गर्मी को दूर करता रहता है, गर्मी आपके पास आने नहीं देता है। आप निरंतर वह घूमता हुआ पंखा आपको हवा दे करके आपसे गर्मी को दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, हवा दे रहा है। ऐसे ही वो निरंतर अंधकार को दूर कर रहे हैं। कौन? सिद्ध भगवान। कब तक? उन्हें करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप होएगा, क्योंकि उनके अंदर वो लाइट आ गई है कि उसके सामने अंधकार आएगा नहीं। मानो अगर कहीं हैलोजन जल रही है तो वहां पर भी अंधकार है उसी स्थान पर, लेकिन वो अंधकार उस हैलोजन के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, टिकेगा नहीं। उस हैलोजन के सामने वो अंधकार का अस्तित्व नहीं होगा। यही उससे उसका टकराव है, और ये टकराव बना रहता है, और हमेशा हैलोजन को, अंधकार को दूर करना पड़ेगा, और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपको चिंता हो जाए कभी, तो चिंता को दूर करने के लिए कोई ना कोई समाधान आप ढूंढते हो। चिंता दूर हो, चिंता कैसे दूर हो? तो कोई ज्ञान की कोई बात बता दे, कोई आइडिया दे दे। सुन रहे हो? उपश्रेणिक की चिंता, उसके अंदर चिंता पड़ गई, जो चिंता को दूर करना है, कैसे दूर करें? तो वो किसके पास पहुंचा? ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी ने कहा अपने पुत्रों की परीक्षा कर लो। उसने परीक्षा करना शुरू कर दी। कितनी परीक्षाएं ली थी? 2 परीक्षा हुई थी। ज्योतिषी ने उसको कई परीक्षाएं बताई। बोले एक में संतुष्ट ना हो, तृप्त ना हो तो दूसरी ले लेना। संतोष बढ़ते बढ़ते तृप्ति आती है, और तृप्ति हो जाती है तभी वो व्यक्ति अपने आप में समझ पाता है कि हाँ ये सही है। एक परीक्षा से संतोष नहीं हुआ, दूसरी ले ली, दूसरों से संतोष नहीं हुआ, वो तीसरी परीक्षा लेने लगा। 2 तो कल आपको बता दी थी। तीसरी कौन सी परीक्षा थी? एक और परीक्षा ली उपश्रेणिक ने। अपने सभी पुत्रों को एक दिन उन्होंने बुलाया, और एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पर वो सब एक साथ बैठ करके भोजन कर सकें। भोजनशाला का वो दृश्य था। सबके सामने अच्छे अच्छे बर्तनों में अच्छे अच्छे पकवान रखे गए, जो भी अच्छे से अच्छे पकवान होते हैं। सब अच्छे दूध के बने हुए, घी के बने हुए, मिठाइयां, सब अच्छे अच्छे पकवान रखे गए, और सभी पुत्रों को बिल्कुल लाइन से बिठाया गया। जब सब खाने में थोड़ा सा मस्त होने लगे, उसी टाइम पर उन्होंने जानबूझ करके एक अपनी योजना के तहत वहां पर कुछ खूंखार कुत्तों को पहुंचा दिया। सुन रहे हो? जब कुत्ते अच्छा भोजन देखेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें खाने देंगे? वो सब बेटे एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, और सबने जैसे ही कुत्तों की खूंखार सुनी, कुत्ते सामने आके खड़े हो गए। वो पहले खड़े हो गए, और वो सब अपना भोजन करते हुए छोड़ करके भाग गए। बोले पहले इन्हें खा लेने दो, नहीं तो ये मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, तो मेरा ही जीवन चला जाएगा। कौन? बोलो तो। उपश्रेणिक के सभी बच्चे। और उनमें कौन शामिल है? चिलाती भी शामिल है उसमें। चिलाती को भूल गए, श्रेणिक को याद रखते हो। अरे भाई कहानी उसी से ही तो शुरू हो रही, सबरी चिंता है तो उसी के कारण से। तो वह चिलाती भी वहां से भाग निकला। अब बचा रह गए कौन? श्रेणिक। उन्होंने अपने विवेक का, साहस का परिचय दिया। तो उन्होंने सोचा कुत्तों को क्या चाहिए? कुत्तों को मेरी जान नहीं चाहिए, कुत्तों को तो भोजन चाहिए। और ये सब भोजन छोड़ के भागे ना, इन्हीं का भोजन, सबका भोजन लेकर के उसने कुत्तों के सामने फेंक दिया। तो सब कुत्ते क्या करने लग गए? उस भोजन को करने लग गए, उस चीजों को खाने लग गए। और वो श्रेणिक अपना भोजन जो रखा था, अपना भोजन करने लग गए। अपना भोजन मस्त कर रहे हैं वो बैठे बैठे, और सब कुत्ते अपना अपना कर रहे हैं। ये कहलाती है क्या? अक्लमंदी। अब बोलते भी तो पता नहीं कहां से कहां उल्टा सीधा बोलते रहते हो। अक्ल की मंदी का नाम अक्लमंदी बोलते हो आप। कुछ भी सही नहीं बोलते आप। आपकी भाषा ही हमें समझ में नहीं आती। जिसमें अक्ल की ऊंचाइयां हैं उसे आप अक्लमंद कहते हो। कौन सी भाषा है आपकी?
उसके पास में कितनी अक्ल है, कितना विवेक है, कितना साहस है, कितना धैर्य है और कितनी उससे चतुराई है, ये उसने उस समय पर सबको दिखा दिया। सैकड़ों पुत्र वहां बैठे हुए भोजन कर रहे थे, एक भी नहीं बचा, सब एक को देख करके दूसरे भागे। और जब सब भाग जाएं और एक बंदा बैठा रह जाए, समझो वो कितना बड़ा साहसी बंदा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। ओम अता।